हेलो दोस्तों, विद्यार्थीगण कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जो भी क्लासेस इस चैनल पर चल रहा है 11th का, उससे आप लोग बहुत ही खुश होंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल, बहुत ही कंसेप्चुअल और सरल तरीके से उसको करते हुए हम लोग जा रहे हैं। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। तो एक एक्सरसाइज आता है, एक्सरसाइज है 1। आपको मैं ये बुक लेने के लिए बोल रहा था। देखिएगा, ये है आपका महाराष्ट्र बोर्ड का, ठीक है, साइंस एंड आर्ट्स का जो होता है सेम होता है। और ये पार्ट 2 है, इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आज हम लोग वही करने वाले हैं। इसमें कंजुगेट ये सब थोड़ा बहुत थ्योरी था, उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। तो देखिएगा, एक्सरसाइज 1.1 में, एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ और सिर्फ कह रहा है फर्स्ट में सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। और दूसरा कह रहा है क्या, राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। थ्योरी में पार्ट में बताए हुए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, बाबू स्टार्ट करेंगे 3rd नंबर से, है ना। तो आशा करते हैं आप लोग इस बुक को परचेज कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो आज जाकर इसको परचेज कर लीजिए। इसी से हम लोग फॉलो करेंगे 12th का। जो लोग IIT JEE का, MS CET का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं वो सेपरेट बैच में इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड का हम बताएंगे। ये जो है पूरा बुक, इसमें सोल्यूशन मिलेगा, है ना। जो थ्योरी पार्ट है वो IIT और महाराष्ट्र बोर्ड दोनों के लिए सेम है, क्योंकि थ्योरी पूरा कंसेप्ट होना चाहिए आपको, तभी कोई क्वेश्चन करने जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट, ठीक है, 3rd का फर्स्ट। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 3rd का फर्स्ट नंबर में कह रहा है फाइंड A एंड B, वैल्यू फाइंड आउट करना है A एंड B का। तो 3rd का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 3rd का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि A + 2B + 2AI = में है 4 + 6 + 1। अब देखिएगा, इसका वैल्यू, इक्वेटिंग का वैल्यू आपको बताए थे कि इक्वेटिंग किस प्रकार से होता है। तो आप देखिए, कोई भी वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, बीच में इक्वल साइन रहे तो इसको इक्वेट करना है। क्या करना है? इक्वेट करना है। कैसे करना है? तो देखिएगा, यहाँ से ध्यान पूर्वक से आपको देखते जाना है। क्या करना है बाबू? तो ये इसको मैं लिखता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। इतना आपको पार्ट लिखना जरूरी नहीं है, एग्जामिनेशन में आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो 6i, ठीक है। अब रियल पार्ट के बराबर होगा जब इक्वल साइन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट ये हो गया, देखिएगा इमेजिनरी पार्ट ये हो गया, इधर साइड इमेजिनरी पार्ट ये हो गया। तो इसके इक्वल यही होगा, यह नहीं कि रियल पार्ट आप इक्वल कर दें। और ये जो है रियल पार्ट इसके इक्वल में ये होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, मतलब कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एग्जामिनेशन में लिखना है आपको इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी नंबर। रियल एंड इमेजिनरी नंबर नहीं, पार्ट। यहाँ पे पार्ट ले रहे हैं ना, यहाँ तो नंबर नहीं ले रहे।
तो रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। देखिए इधर रियल पार्ट लिखेंगे, इधर साइड इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, तो a प्लस 2b इक्वल टू 4 हो जाएगा और 2ai इक्वल टू 6i। क्या i लिखना सही है क्या? नहीं, इसका जो है इमेजिनरी पार्ट सिर्फ बराबर करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं। a का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? तो a का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 3। 2 के टेबल में आ रहा है 3 टाइम्स, तो a का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? 3। अब a का वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब इसको a मान लेता हूं मैं, ठीक है। फ्रॉम a वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या? अब देखिए a का वैल्यू है दिया हुआ, a का वैल्यू हो गया और 2b इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिएगा ये है 2b और ये है 4, ये है 3, तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। अब b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3 1, और ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर साइड आएगा डिवीजन में हो जाएगा। तो हमारे पास a और b का वैल्यू आ गया है। अब देखिए आपको एग्जामिनेशन में इस प्रकार से लिखना है, आंसर में लिखना है आपको क्या? a का वैल्यू कितना है बाबू? 3 एंड b का वैल्यू क्या आया? 1/2, और इसको बाउंड्री लाइन के अंदर डाल देना है। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत तो हमें बताएंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये चीज़ आपको मालूम नहीं है तो फिर एग्जामिनेशन में कैसे बनाएंगे। तो आपके पास ये क्वेश्चन आपके पास रहा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a माइनस v प्लस b इंटू आई इक्वल में है a प्लस 5i, ठीक है। ये है आपके पास, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब देखिएगा यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो जाएगा। अब देखिएगा ये तो हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट और ये क्या हो गया आपका रियल पार्ट, ठीक है। अब देखिए a प्लस 5i है ना, तो अब देखिए a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? a माइनस बी इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है। और ये इमेजिनरी पार्ट में क्या हो जाएगा? a प्लस b इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब ये आएगा इधर साइड माइनस, मतलब इस प्रकार से a माइनस बी माइनस a इक्वल टू 0। तो ये सोल्व करने के बाद क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा आपका, तो बच जाएगा माइनस v इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब कि b का वैल्यू आ गया आपके पास 0, ठीक है। b का वैल्यू आ गया आपके पास 0। ये विजिबल नहीं हो रहा है आपका, तो इसको मैं डिलीट करके डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ। b का वैल्यू हो गया आपके पास 0। देखिए ये माइनस और ये 0। अब देखिए b इक्वल टू 0 आ रहा है, तो माइनस को इधर साइड ले जाएंगे तो 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए v का वैल्यू हमें यहाँ पे पता चल गया है, तो v का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो a प्लस b का वैल्यू 0 और ये 5, तो a का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास? a का वैल्यू हो गया हमारे पास 5, ठीक है।
ए का वैल्यू हो गया 5 और बी का वैल्यू हो गया हमारे पास 0। तो अब देखिए इसको एग्जामिनेशन में किस प्रकार से लिखना है, आंसर आपको लिखना है आंसर ए इक्वल टू कितना आया 5 एंड बी इक्वल टू क्या आया 0। ठीक है, ए इक्वल टू जैसे ये ज़्यादा ऊपर हो गया है ना, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये आपको विजिबल नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आंसर ए इक्वल टू हमारा 5 आया था एंड बी इक्वल टू आया था 0 और इसको बाउंड्री लाइन के अंदर कर देंगे तो एग्जामिनर क्या समझेगा, थोड़ा सा बच्चा सिंसियर है ना। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि a प्लस बी इज टू 2 प्लस आई। ठीक है, a प्लस बी इज टू 2 प्लस आई इक्वल टू बी प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a इंटू आई। ठीक है, इतना है। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है। क्या करेंगे, इधर साइड तो ठीक है लेकिन इधर साइड क्या है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, मतलब 2a, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो अब देखिए 2a प्लस ai, ठीक है, प्लस फिर b वाला टर्म आएगा, b वाला से कर रहे हैं तो प्लस bi। ठीक है, और इधर इक्वल में क्या आ जाएगा, b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a इंटू आई। ठीक है, ये आ गया। अब देखते जाइएगा क्या क्या मैं कर रहा हूँ। देखिए स्टेप जो है ना, स्टेप आपको करना होगा, स्टेप आप नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्टेप करते जाइए जिससे कि आपको बेहतर समझ में आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे आई वाला को एक साथ कर रहे हैं और इसको एक साथ कर रहे हैं, जैसे 2a प्लस 2b एक साथ हो गया, मतलब ये जो रियल पार्ट है एक साथ हम लोग कर रहे हैं। और फिर ये ए आई प्लस बी आई को एक साथ में कर दिया। ठीक है, इधर साइड क्या है, अपोजिट साइड प्लस 1 प्लस 2a इंटू आई। ठीक है, ये तो सही है। अब देखिए एक स्टेप और कर देते हैं, चाहे डायरेक्ट आप लिख सकते थे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम करते हैं एक स्टेप और ज़्यादा। तो a प्लस बी इज टू आई, ठीक है, इक्वल में b प्लस 1, ठीक है, प्लस 10 प्लस 2a इंटू आई। अब देखिएगा ये रियल पार्ट के बराबर होगा, ये इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, है ना। तो अब इक्वल कर दीजिए, यहाँ पे लिखना है आपको इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब देखिएगा रियल पार्ट को एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ करेंगे, तो 2a प्लस 2b इक्वल टू b प्लस 1, है ना। अब a प्लस b इक्वल हो जाएगा 10 प्लस 2a। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व करेंगे या इसको पहले सॉल्व करेंगे, किसी को एक को सॉल्व कर लीजिए पहले। देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये b आ जाएगा इधर 2b माइनस
बी क्या हो जाएगा, प्लस में बी आई इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब कि ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया, इसका वैल्यू, इसमें वेरिएबल दो दो है, ठीक है। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये 2a है, 2a है तो 2a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2a और a क्या हो जाएगा, -a इक्वल टू 10। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब दो इक्वेशन, दो अननोन है, आप निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे देखिएगा 2a प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, मतलब इसको उलट के लिख दीजिए कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस भी है और इक्वल टू में 10 है, ठीक है। इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा क्या, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या हो गया, ये 3a और ये तो कट जाएगा, तो 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9, ठीक है। 1 - 10, 1 - 10 क्या हो जाएगा, 9। अब देखिएगा यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, a का वैल्यू हो गया आपके पास -3, a का वैल्यू हो गया -3, ये -3 इसको a मान लेते हैं। वैल्यू ऑफ a देखिएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, या सेकेंड वाले में भी कर सकते हैं, चलिए सेकेंड वाले में ही कर लेते हैं। तो a का वैल्यू -3 लिखना है, b -3 और इक्वल टू में 10, क्या हो जाएगा हमारा, तो b इक्वल टू हो जाएगा क्या, 10 - 3, तो b इक्वल टू हो जाएगा 7। अब देखिए a इक्वल टू हमारे पास आ गया 3 और b इक्वल टू आ गया हमारे पास 7, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, b इक्वल टू 7, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, है ना, 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो भी सिमिलर टाइप का रहेगा वो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अच्छी तरह से आप स्टडी करते रहिए, क्योंकि बहुत ही कॉम्पिटिटिव और बहुत ही सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ, और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को किस तरह से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या करेंगे कि 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए सिमिलर टाइप का जो मैं बताऊंगा वो आपको होमवर्क करना है, ऐसे तो ज़्यादा क्वेश्चन सिमिलर रहेगा, उसको भी मैं बोर्ड पे बताते चलूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम रहता है कि सर ये नहीं बताए हैं, कैसे करें, ये करें। तो जितना हम बोर्ड पे करा देते हैं बाबू, जितना भी बोर्ड पे हम कराए हैं उसको आप कर लेंगे, उससे ज़्यादा आपको एग्जामिनेशन में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर क्वेश्चन है ABI इक्वल टू 3a - b प्लस 12i, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसको भी क्या करेंगे, उसी के फॉर्म में लिखेंगे। तो अब देखिए ABI, तो अब इमेजिनरी पार्ट है लेकिन रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। ABI इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 3a - b एक पार्ट हो गया, प्लस 12i एक पार्ट हो गया, है ना। अब देखिएगा इक्वेटिंग
इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब देखिए रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वेटिंग कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं, मतलब क्या, रियल पार्ट को, जैसे ये हो गया आपका रियल पार्ट, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। तब रियल पार्ट में क्या है, रियल पार्ट को मैं इधर लिखूंगा, इमेजिनरी पार्ट को इधर साइड लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 3a माइनस वी इक्वल टू 0। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा ab इक्वल टू 12। ठीक है, ab इक्वल टू 12। अब देखिएगा a का वैल्यू यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, या b का वैल्यू निकाल ले, a ही का वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, 12 अपॉन क्या हो जाएगा b, ये क्या, इसको मान लेता हूँ मैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना। a का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, वैल्यू ऑफ a पुट, तो क्या हो जाएगा 3:12 अपॉन b माइनस b इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा 12 अपॉन बी, बी का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, अब ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये हो गया 36 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है b इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिखूंगा मैं, ये हो गया आपका 36 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा था, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि आप ना ए और बी का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गया b इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक है, प्लस माइनस ठीक हो गया। अब देखिए अब कह रहा है कि इसमें दो वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, दो वैल्यू है प्लस में और माइनस में। अब देखिए व्हेन b इक्वल टू प्लस 6 लेते हैं तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 12 अपॉन 6 मतलब 2। और व्हेन b इक्वल टू माइनस 6 लेते हैं, माइनस 6 लेते हैं तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 अपॉन माइनस 6 इक्वल टू -2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ गया a का आया है प्लस माइनस 2 और b का आ गया है वैल्यू प्लस माइनस 6। तो आंसर में क्या लिखेंगे कि आंसर a इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड b इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक है, यही है। तो हमारा ये क्वेश्चन था थर्ड नंबर का, फोर्थ तक क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बाबू। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर हम लोग देख लिए हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में है डिवीजन वाला, a प्लस आई बी इक्वल टू 3 माइनस 2i। अब देखिए ऐसा डिवीजन वाला है, तो डिवीजन वाला ऐसा है तो अब देखिए इसमें एक प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे a प्लस आई बी ऊपर मतलब डिवीजन के नीचे है, डिवीजन मतलब ये डिनोमिनेटर में है, इसको नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो उधर साइड क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, 3 माइनस 2i ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसी का हम लोग
निकालेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसका कंजुगेट ले लेंगे 2i 3 + 2i। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे a + ib इक्वल टू, अब ये तो एज इट इज रहेगा 1 से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² माइनस में b² a² - b²। ठीक है, a + ib इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 3 + 2i सेम था, ये हो जाएगा 9 - 4 i² का वैल्यू -1। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब देखिएगा यहाँ पे a + ib इक्वल टू 3 + 2i, और ये क्या हो जाएगा प्लस में मीन्स 13 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका वैल्यू, जैसे a + ib इतना है, इसी को मैं 3/13 + 2/13 i लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो अब इक्वेटिंग कर दीजिए। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए क्या हो जाएगा, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, a का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 3/13 और b का जो वैल्यू है 2/13 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया क्या है, इस प्रकार से हमको एग्जामिनेशन में लिखना है कि a इक्वल टू हो गया 3/13 एंड b इक्वल टू हो गया 2/13, और इसको क्लोज्ड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये 5th नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में, इसको मैं डिलीट करता हूं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन 5th तक हम लोग देख लिए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको ट्राई करते रहिए। जो भी दिक्कत आता है, मैं तो बार बार बोलते रहता हूँ, जो भी दिक्कत आता है कमेंट में कीजिए कि सर थ्योरी फिर से कराइए, न्यूमेरिकल फिर से करा दीजिए, मैं करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ऐसे तो कराने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना सिंप्लीफाई करके मैं बताते जाता हूँ कि कोई दिक्कत ही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। अब देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि a + ib इज टू 1 + i इक्वल टू 2 + i। ठीक है, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले इसको सिंप्लीफिकेशन में डाल देंगे, क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा a + ib इतना ही हो जाएगा, फिर प्लस i, तो ai इंटू प्लस b टू i² हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी को a + ib + ai, ये क्या हो जाएगा, i² का वैल्यू क्या होता है, i² का वैल्यू -1, तो -b बराबर 2 + 1। ठीक है, आपको ये वैल्यू तो याद है ना कि i का वैल्यू जो होता है क्या है, √-1, i² का वैल्यू क्या होता है -1, i का क्यू रहता है उसका वैल्यू क्या होता है -i, और i⁴ का वैल्यू क्या होता है 1। ये चीज़ याद रहना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर
पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि थ्योरी में मैं बता चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये सब आपके पास है याद। अब देखिए रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को एक जगह करता हूँ मैं, a माइनस बी हो गया, और फिर अब देखिए b प्लस ए इंस टू आई लिख सकते हैं, i को कॉमन ले लिए हैं दोनों से। उसके बाद इधर साइड क्या है, 2 प्लस आई है, ठीक है। अब देखिए ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट के बराबर होगा, ये इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा इक्वेटिंग रियल एंड नरी पार्ट, रियल एंड इमेजनरी पार्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और इमेजनरी पार्ट क्या है b प्लस ए इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए दो इक्वेशन, दो अननोन है, तो इसको मान लेता हूँ फर्स्ट, इसको सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा बाबू, तो a माइनस बी इक्वल टू 2 है, और फिर a प्लस बी इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा क्या 2a इक्वल टू 3, मतलब कि a का जो वैल्यू है 3/2 आ गया है, a का जो वैल्यू है क्या आ गया है 3/2, 3/2 आ गया है, 3/2 है। अब 3/2 आ गया है तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को वैल्यू नंबर 1 या 2 में पुट कर दीजिए। तो ये a है, तो पुट इन इक्वेशन सेकेंड, मतलब सेकेंड में पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू है तो b a का हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 1। अब क्या हो जाएगा b इक्वल टू 3/2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस 3/2 माइनस हाफ, b का जो वैल्यू हो जाएगा -12 और a का वैल्यू है इतना, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास बाबू, कौन सा है, 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ, जैसे 4th में कह रहा है कि a प्लस आई वी, और a और b जो बिलोंग कर रहा है वो रियल नंबर है, ठीक है। और i इक्वल टू हम लोग जब ही लेते जा रहे हैं क्या -1, ठीक है, i का वैल्यू 1। स्टेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, मतलब ये और ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई वी, ए बी बिलोंग्स टू रियल, और i क्या है, i जो है i √-1 है, ठीक है। अब देखिए इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, फोर्थ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या है, जो 1 प्लस 2i और -2 प्लस i, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कर दिए 1 से, डायरेक्ट यही लिख देता हूँ। इसको फिर इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4i, फिर इसको इससे, तो क्या हो जाएगा, इसको इससे तो प्लस में 2:i², ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिएगा इसमें -2 प्लस i
-4i और ये -2, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ ये -2 क्या हो जाएगा, -4, और ये क्या हो जाएगा, एक i प्लस में है और बड़ा वाला जो है वो माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3i। अब इसको इक्वेट करना है किससे, a प्लस bi से, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, -4 एंड b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। यही आपका a और b का वैल्यू हो गया, a और b का वैल्यू हो गया। अब उसी प्रकार से सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 1 + i और 1 - i इस प्रकार से है, ठीक है। इस प्रकार से इसका वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, तो 1 + i और फिर इसका मतलब होता है क्या कि आप डिनोमिनेटर में इसको लिख सकते हैं, इसका निगेटिव है तो, है ना, इतना है। ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 + i और 1 - i हो गया, ठीक है, इतना है। इसका फिर कंजुगेट ले लीजिए, 1 + i और 1 + i। कंजुगेट लेने के बाद क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, ये फिर क्या हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, चलिए नीचे ही लिखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, ठीक है। अब ये पे यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। i स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे हम लोग स्पेस बना लेते हैं, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा करना है। अब देखिएगा यहाँ पे 1 बचेगा, ऊपर i स्क्वायर है, ये -1 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -1। अब देखिएगा 2 × i प्लस 2 × i, और नीचे क्या बच गया है हमारा 2। अब देखिएगा 1 कैंसिल हो जाएगा आपका, अब बचेगा क्या 2i/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा i, सिर्फ और सिर्फ i आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आप लोग देखे हैं कितनी अच्छी तरह से हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है आप देख रहे होंगे a + iv के बराबर इक्वल हम लोग किए हैं, ठीक है, उसी में से आंसर आया है। तो आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसको मैं हटाता हूं, पहले इसको रहने देते हैं, है ना, ये यूज आएगा आपको। मेहनत कीजिए बाबू, स्टडी मोर नॉलेज, मोर स्टडी, और ऐसे भी कर सकते हैं, मोर स्टडी मोर नॉलेज, मोर स्टडी। एक बच्चा था, वो बोल रहा था मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। तो मैं उसका जवाब दिया, नो स्टडी नो जॉब नो रिलेशनशिप नो मैरिज नो मनी। अब आपको सेलेक्ट करना है, क्या मैं सही बोला हूं या गलत।
मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, वाह रे वाह, क्या बात है, पढ़ने का बहाना। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, हो, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, हो, क्या बात है, गजब। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 3rd नंबर का, 2nd नंबर तक हम लोग कर चुके हैं। तो ये है क्या, 4th नंबर का क्वेश्चन नंबर 3rd। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि i/4 + 3i अपॉन 1 - i, ये आपके पास वैल्यू है। इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, a+iv के फॉर्म में हमें लाना है। ठीक है, अब देखिएगा ऊपर क्या है बाबू, ऊपर क्या है, ऊपर है आपका i, तो i × 4i + 3i² अपॉन 1 - i। ठीक है, इसका कंजुगेट ले लेते हैं, 1 + i आ जाएगा, 1 + i। ठीक है, अब देखिएगा, देखते जाइएगा ध्यानपूर्वक से, मैं क्योंकि बोलते जा रहा हूँ मैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। i² का वैल्यू -1 क्या हो जाएगा, -3, और ये बच जाएगा आपका ये। अब इसका देखिएगा 1 + i और 1 + i, अब आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 टाइम आ जाएगा आपका 4i - 3, और ये प्लस में है तो 4i², फिर -3i। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। सिर्फ और सिर्फ इसको, ये टर्म और ये टर्म को मल्टीप्लिकेशन किए आपस में। अब ये टर्म को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपको फार्मूला याद है कि a + v × a - v = क्या होता है, तो a² - b² होता है। इस फार्मूला से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, -i²। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा बाबू, नीचे आ जाएगा क्या, 1 + 1। अब ऊपर देखिए, ऊपर का टर्म ये हो जाएगा आपका 4i - 3, और ये क्या हो जाएगा, -4। अब ये क्या हो जाएगा, -3i। अब देखिए ये -3, 4, क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ i, और ये क्या हो जाएगा, -7, और नीचे क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, 2। अब इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, आप देख सकते हैं कि i/2 लिख सकता हूँ, -7/2 लिख सकता हूँ। कहने का मतलब इस प्रकार से भी इसको लिख सकता हूँ मैं, 7/ ये +12 i। तो a + vi के फॉर्म में आ गया। तो हमें वैल्यू निकालना है, a = क्या आ जाएगा, -7/2, और b = आ गया ½ ठीक है, ये हमारा वैल्यू हो गया a और b का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है 1 + i। ठीक है, 1 + i 1 - i का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, तो इसका अलग अलग होल स्क्वायर कर सकते हैं। 1 + i का होल स्क्वायर और 1 - i का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को सिंप्लीफिकेशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + i का स्क्वायर + 2 × a × b। ठीक है, 1 का स्क्वायर + i का स्क्वायर -2 × 1 × i। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफिकेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 - 1i² का वैल्यू -1, और 2 × i प्लस में 2 × i प्लस में 1 +
माइनस हो जाएगा यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये माइनस हो जाएगा 2i। ठीक है, अब ये दोनों तो कट गया बाबू, ये दोनों कट गया। अब क्या यहाँ पे बच गया आपका 2i ऊपर बचा हुआ है और -2i नीचे बचा हुआ है। ठीक है, 2i/2i बचा हुआ है, 2i/2i बचा हुआ है। ये दोनों आपस में कट हो जाएगा, कटिंग होने के बाद क्या हो जाएगा -1 बचेगा। ठीक है, तो -1 बच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, -1 को लिख सकते हैं कि -1 + 0:i। ठीक है, a + bi, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बड़ा है, तो इसको हम डिलीट करते हैं पहले। ठीक है, डिलीट करते हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। इसको मैं कर दिया डिलीट, डिलीट 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 डिलीट। ठीक है, इसको मैं कर दिया डिलीट, इसको भी मैं कर देता हूं डिलीट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करेंगे, आपका लेक्चर समाप्त हो जाएगा। भागिएगा नहीं, भागेंगे तो फिर मैथ कैसे समझेंगे। इसलिए 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, धैर्य बनाए रखें, 10 मिनट और लगेगा, 8 से 10 मिनट लगेगा। अब देखिएगा 4th नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन तक कर लिए, 5th नंबर तक। 6 नंबर कहता है, 4th का जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 4th का 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 4th का 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 + 2i अपॉन में है 2 - 5i + 3 - 2i अपॉन 2 + 5i। ठीक है, ये है आपके पास। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिएगा इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्या, 3 + 2i = ये प्लस वाला टर्म 5i, इसमें क्या हो जाएगा 3 - 2i में, इसमें हो जाएगा आपका माइनस वाला टर्म यूज हो जाएगा 2 - 5i। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या हो गया, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे a² - b²। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। सबसे पहले इसको कर रहे हैं 3 से, 6 + 3 = 5, 15i। ठीक है, फिर इसको इसके साथ कर रहा तो क्या हो जाएगा 4i, इसको इसके साथ किया तो क्या आ जाएगा 10⁻i²। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे प्लस है, इसको मैं इसके साथ किया तो क्या आ जाएगा 6 - 15i, 15i - 4i, 4i, 4i प्लस में 10i²। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 10i², इतना आ गया। अब इसी को सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखिएगा इसमें और इसमें कोई टर्म नहीं है, इसको 12 लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत, ये हो गया आपके पास। ठीक है, 15i और 15i
ये आपका गया, 4i ये गया, ठीक है। बच गया आपके पास आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, और कोई टर्म नहीं है। यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 25 हो जाएगा, प्लस में आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू इतना। अब देखिएगा यहाँ पे 12 आ गया, और ये क्या था, माइनस माइनस ये हो गया 20 -12, तो क्या आ जाएगा 12 - 20 -8 अपॉन 29, ठीक है। -8 अपॉन 29, देखिएगा -8 अपॉन 29 आ रहा है। अब हमें इस फॉर्म में लेके आना, तो ये क्या है, रियल पार्ट, इसको इमेजिनरी पार्ट बनाइए। -8 अपॉन 29 प्लस 0:0:i, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं a + bi, ठीक है। अब देखिएगा a = क्या हो जाएगा, -8 अपॉन 29, और b = क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गया। तो 6 नंबर का ये हो जाएगा आपका आंसर, a = -8 29, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। 1 + i पर पावर -3 है, ठीक है। अब हम एक फार्मूला आपको बताए हैं कि a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab², ये फार्मूला होता है इसका। यही फार्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब देखिएगा ये माइनस में है, तो इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ मैं, 1 + i पर पावर q, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो आइए हम लोग चलते हैं इस फार्मूला से, इसको लिखता हूँ मैं, 1 अपॉन a³ + b³, a³ क्या है, a³ + b³ + 3ab² + 3a²b, ये हमारा हो गया फार्मूला में आने के बाद। अब हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 का i का क्यूब -i हो जाएगा, और 3i², i² का वैल्यू -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। फिर यहाँ पे 3i हो जाएगा, प्लस में 3i। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 1, और ये मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा -2, और ये आ जाएगा प्लस में 2i, ठीक है। ये आपका वैल्यू आ गया। हमें निकालना क्या है बाबू, तो a + iv का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा इसका कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2 + 2i का कंजुगेट क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाला होता है, -2i -2i, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें इसको और ऊपर तो सेम रह जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इतना का स्क्वायर माइनस
2 का स्क्वायर इज टू आई का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे प्लस में 4 हो गया, ऊपर साइड में क्या हो गया -2 ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2i अपॉन 8, इसको a प्लस आई वी के फॉर्म में लिखिए। a प्लस आई वी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -2 अपॉन 8 माइनस 2 अपॉन 8 इज टू आई। ठीक है, a प्लस बी आई के फॉर्म में। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, a का वैल्यू हो जाएगा -2 अपॉन 8, और फिर ये क्या हो जाएगा b का वैल्यू -2 अपॉन 8। a का वैल्यू भी -2 अपॉन 8 और b का भी वैल्यू -2 अपॉन 8। इसको आप कट भी कर सकते हैं 4 मतलब कि -1/4 -1/4 आएगा, है ना, a और b का वैल्यू। समझ में आया? तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग 7 नंबर तक पहुंच चुके हैं, है ना, 7 नंबर तक पहुंच चुके हैं। बहुत ही अच्छा लेक्चर हुआ। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझे होंगे। और दोस्तों, जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये नया चैनल है, न्यू चैनल है। यहाँ पर आप लोग आए हैं कुछ सीखने के लिए, ऐसा नहीं टाइम पास करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। इससे जो क्वेश्चन आगे है उसको मैं सोल्व करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।